तो शिनचैन फैंस, आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ शिनचैन की मूवी द लेजेंड कॉल्ड डांस अमीगो। तो चलिए यार, वीडियो को लंबी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें तीनों मेम को दिखाया जाता है और वो सब बात कर रही होती हैं कि हमें पेरेंट्स डे वाले दिन सांबा डांस करना चाहिए। एंड तभी थोड़ी देर में सेम योशिनागा मेम जैसी एक लड़की उनके पीछे आकर बैठ जाती है, लेकिन उस पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता और थोड़ी देर में तीनों अपने अपने घर चली जाती हैं। एंड फिर हमें योशिनागा मेम को दिखाया जाता है जो कि अपने घर जा रही होती हैं। एंड बीच रास्ते में उन्हें ऐसा लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है, लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखनी है तो वहाँ कोई भी नहीं होता। तभी वो देखती है कि ट्रेन आने वाली है, तो वो ट्रेन के आने से पहले जल्दी से भागकर रास्ता पार कर लेती हैं। एंड रास्ता पार करते ही वहीं योशिनागा मेम जैसी दिखने वाली एक लड़की उन्हें पकड़ लेती है और उसे देखने पर ऐसा लग रहा है कि ये योशिनागा मेम की कोई कॉपी है। एंड पीछे हमें ट्रेन की विंडो में बहुत डरावने लोगों की शेडो दिखाई जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें स्कूल बस दिखाई जाती है जो कि शिनचैन को लेने आई होती है। हमेशा की तरह शिनचैन लेट कर देता है, लेकिन अब की बार योशिनागा मेम कुछ अलग तरीके से ही बात करती हैं। मतलब कि यार वो चिल्लाने की बजाय हंस के बात करती हैं, जिसे देखकर शिनचैन की मोम और प्रिंसिपल सर थोड़ा हैरान सा हो जाते हैं। एंड अब शिनचैन स्कूल बस में चढ़ जाता है और स्कूल बस चली जाती है। बस जाने के बाद शिनचैन की मोम कहती है योशिनागा मेम को आज क्या हो गया। नेक्स्ट सीन में हमें शिनचैन का अलावा मसाओ नेनीपो को दिखाया जाता है। मसाओ थोड़ा उदास सा होता है, तो सब उससे पूछने लगते हैं कि क्या बात है। तो वो बताता है कि आईचैन कुछ आजकल अजीब बिहेव कर रही है, मतलब कि यार आईचैन मुझे कुछ दिनों से पसंद करने लगी है। लेकिन सब उसकी बात पे हंसते हैं और उसकी बात पे कोई यकीन नहीं करता। एंड जब भी मसाओ आईचैन को आवाज लगाता है एंड तभी आईचैन भागी भागी चली जाती है। आईचैन को ऐसा देखकर सब थोड़े से हैरान हो जाते हैं। एंड तभी मसाओ कहता है कि ये आईचैन असली नहीं है, मुझे ये कोई उसकी डुप्लीकेट लग रही है। तभी वो बोलता है मैंने भी एक अफवाह सुनी है कि जब तुम रात को अकेले अपने घर जा रहे होते हो तो तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारा कोई पीछा कर रहा है, और जब तुम पीछे देखते हो तो वहाँ कोई नहीं होता, लेकिन जब तुम पीछे मुड़ के सामने देखते हो तो तुम्हारे सामने तुम्हारा डुप्लीकेट आ जाता है। एंड अब जो घर जाता है वो तुम्हारा डुप्लीकेट होता है, असली वाले का कुछ पता नहीं। सेम वैसे ही गाइस जैसे हमें योशिनागा मेम के साथ होता हुआ दिखाया जाता है। इससे ये पता चलता है कि अब वाली योशिनागा मेम डुप्लीकेट है। तो वो की ये बात सुनकर सब काफी डर से जाते हैं। फिर कज़ामा कहता है ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब बेकार की बातें हैं। एंड फिर हमें प्रिंसिपल सर और योशिनागा मेम को दिखाया जाता है। योशिनागा मेम सांबा डांस के लिए प्रिंसिपल सर से कह रही होती हैं। एंड तभी वहाँ मासुदागा मेम आ जाती हैं और वो कहती है तुम कल तक तो मना कर रही थी, अचानक से तुम्हें क्या हुआ। योशिनागा मेम थोड़ी अलग तरह से बात करती हैं। मासुदागा मेम कहती है तुम तो बहुत बदली बदली सी लग रही हो। एंड वहाँ से मासुदागा मेम चली जाती हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि योशिनागा मेम बड़े ही डरावने तरीके से सर से कहती हैं कि आप भी वैसे ही बनने वाले हो। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि कज़ामा टीवी देख रहा है, लेकिन हमें पीछे देखने को मिलता है कि कज़ामा की मोम बड़े ही अजीब तरीके से डांस कर रही हैं। एंड हमें कज़ामा की मोम का फेस दिखाया जाता है जो कि यार काफी ज्यादा डरावना होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि गाइस कितने ज्यादा ये क्रीपी लग रहा है। जब उसकी मोम अपने मुंह से एक बड़ी सी जबान निकालती है और वहाँ पे रखा चिकन खा लेती है। तभी कज़ामा की नजर वहाँ चली जाती है। ये देखकर कज़ामा चौंक जाता है। कज़ामा अपनी मोम को आवाज लगाता है एंड उसकी मोम पीछे मुड़कर देखती है तो उनका फेस फिर से नॉर्मली ही होता है। यहाँ पर कज़ामा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें शिनचैन और उसके डैड को दिखाया जाता है जो कि टीवी देख रहे होते हैं। टीवी में दिखाया जा रहा होता है सांबा डांस के इवेंट के बारे में। गाइस इस टाइम यहाँ सांबा डांस काफी ज्यादा फेमस हो रहा है। एंड नेक्स्ट सीन में हमें स्कूल में कज़ामा को दिखाया जाता है। एंड हमें ये भी देखने को मिलता है कि स्कूल में हर बच्चा सांबा डांस के ही बारे में बात कर रहा है। एंड यहाँ पर मसाओ कज़ामा को खेलने के लिए बुलाने आता है। कज़ामा कहता है कि मैं आता हूँ, तुम अभी चलो, और फिर मसाओ वहाँ से चला जाता है। कज़ामा देखता है कि योशिनागा मेम के सैंडल में एक पिन पड़ी है। वो मेम को बताने ही वाला होता है, इतने में मेम सैंडल पहन लेती है, लेकिन यार योशिनागा मेम को कुछ भी नहीं होता। ये देखकर कज़ामा तो काफी ज्यादा डर सा जाता है। एंड उतने में वहाँ पर प्रिंसिपल सर भी आ जाते हैं। प्रिंसिपल सर और योशिनागा मेम बड़े ही अजीब बिहेव कर रही थी। एंड यहाँ पर प्रिंसिपल सर काफी टाइटली कज़ामा को पकड़ लेते हैं और बड़े ही डरावने तरीके से दोनों कज़ामा को देख रहे होते हैं। एंड उतने में ही वहाँ पर शिनचैन आ जाता है। शिनचैन को देखकर वो कज़ामा को नीचे उतार देते हैं और प्रिंसिपल सर बाद में फिर मिलेंगे कज़ामा से इतना कहकर वहाँ से चले जाते हैं। ये सब देखकर तो कज़ामा काफी ज्यादा डर जाता है। नेक्स्ट हमें पार्क में शिनचैन, कज़ामा, नेनीबो, मसाओ को दिखाया जाता है। वो बात कर रहे होते हैं कि शहर में डुप्लीकेट बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। शिनचैन कहता है कि क्या हमारे आसपास सब डुप्लीकेट ही है। नेनी कहती है क्या पता हमारे मोम डैड भी डुप्लीकेट हो। ये सुनकर तो कज़ामा काफी ज्यादा
ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है ऐसी फालतू बातें मत कहो, और वो वहाँ से गुस्सा होकर चले जाता है। नेक्स्ट हमें शिनचैन की फैमिली दिखाई जाती है जो कि डिनर कर रही होती है। वो भी यही बात कर रही होती है कि शहर में अफवाह चल रही है कि शहर में डुप्लीकेट घूम रहे हैं। एंड अब दिखाया जाता है कि कसामा घर पहुंच चुका है और वो घर पहुंचते ही अपनी मोम को गले लगा लेता है। एंड हमें फिर से वही उनका क्रीपी फेस दिखाया जाता है और फिर हमें कसामा की चीख सुनाई देती है। अब हमें दिखाया जाता है शिनचैन की फैमिली को जो कि मार्केट आई होती है। शिनचैन की मोम सामान देख रही होती है एंड तभी गाइस हमें पीछे दिखाया जाता है मिक्सी की डुप्लीकेट को। नेक्स्ट यहाँ पर शिनचैन किसी लड़की से बात कर रहा होता है, तभी वहाँ मिस्सी आ जाती है और उसे ले जाने लगती है। तभी उसे दूसरी साइड एक और मिस्सी दिखती है और शिनचैन डर के कहता है कि यहाँ तो दो दो मोम है। तभी वहाँ पर वही लड़की आ जाती है जिससे अभी शिनचैन थोड़ी देर पहले बात कर रहा था और वो लड़की ट्रॉली से डुप्लीकेट मिक्सी को दूर फेंक देती है और शिनचैन को उसके असली मोम डैड के पास जाने को कहती है। एंड गाइस हम देखते हैं कि डुप्लीकेट मिक्सी का हाथ अजीब तरीके से मुड़ जाता है, लेकिन यार उसे कुछ भी नहीं होता। अब दोनों में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है और फिर डुप्लीकेट मिक्सी अपने शरीर को अजीब ही तरीके से मोड़ लेती है और बड़े ही डरावनी तरीके से भाग के आ रही होती है, जो कि गाइस यार देखने में भी काफी ज्यादा क्रीपी लगता है। और अब डुप्लीकेट मिक्सी वहां से भाग जाती है एंड फिर हमें बहुत सारे लोग दिखाए जाते हैं जो कि यार मास्क में होते हैं और वो कहते हैं अब हमें इसे खत्म कर देना चाहिए। मतलब कि यार उस डुप्लीकेट मिक्सी को जो कि यार वो आपकी उनके किसी काम की नहीं बची। एंड फिर हम देखते हैं कि शिनचैन उसी बारे में अपने मॉम डैड को बता रहा होता है, लेकिन यार वो इस बात पर यकीन नहीं करते। एंड अगले दिन अब हम देखते हैं कि मिक्सी हिरोशी को ऑफिस जाने के लिए मना कर रही होती है गाइस उसी अफवाह के डर की वजह से, लेकिन हिरोशी कहता है कि मुझे कुछ नहीं होगा और वहाँ से चला जाता है और शिनचैन भी स्कूल चला जाता है। और फिर हम स्कूल में शिनचैन, कसामा, मसाओ, नेनीबो को दिखाया जाता है और वो सोच रहे होते हैं कि कौन असली है और कौन डुप्लीकेट है। फिर जब भी शिनचैन बोलता है कि कल मैंने अपनी मोम का डुप्लीकेट देखा, अब ये सुनकर सब काफी चौंक जाते हैं और शिनचैन से उस बारे में पूछने लगते हैं। थोड़ी देर बाद शिनचैन वहाँ पर एक सॉन्ग प्ले कर देता है और वहाँ खड़े बहुत सारे लोग डांस करने लगते हैं, लाइक प्रिंसिपल सर, योशिनागा मैम और कुछ स्टूडेंट और आईचैन और उसका बॉडीगार्ड भी। जब वो बोलता है कि डुप्लीकेट को सांबा डांस करना बहुत ज्यादा पसंद है, नैनी कहती है मतलब कि ये सब डुप्लीकेट है। एंड वहाँ मासुजाका मैम भी आ जाती है और वो ये देखकर तो काफी ज्यादा चौंक जाती है। अब शिनचैन सॉन्ग बंद कर देता है और वो सब भी रुक जाते हैं। शिनचैन फिर से सॉन्ग प्ले करता है और वो सब फिर से डांस करने लगते हैं। एंड अब शिनचैन को इसमें मजा आने लगता है और शिनचैन बार बार गाने को बंद खोल करने लगता है। एंड अब शिनचैन सॉन्ग फिर से खोल देता है और वो सब वहाँ से भागने की प्लान करते हैं। नैनी मासुजाका मैम और एजो मैम से कहती है कि हमें भागना होगा, ये सब डुप्लीकेट है। एंड जब भी वो सब भाग ही रहे होते हैं, इतने में आईचैन का बॉडीगार्ड एजो मैम को आवाज लगाता है अपने पास बुलाने के लिए। मासुजाका मैम उन्हें रोकती है लेकिन वो उनकी नहीं सुनती और वो उसके पास जा ही रही होती है। इतने में एजो मैम उसके पीछे अपने डुप्लीकेट को देखती है, लेकिन अब क्या, वो एजो मैम को पकड़ लेता है और बाकी सब फिर वहां से भागने लगते हैं। लेकिन बीच में आईचैन मसाओ को आवाज लगाने लगती है अपने पास बुलाने के लिए। मसाओ उसके पास जाने लगता है, लेकिन जब भी कसामा उसे रोक देता है और उसे वहां से भागने को कहता है। एंड मसाओ कसामा की बात मान लेता है और सब फिर से भागने लगते हैं। एंड जैसे ही वो स्कूल के गेट पर पहुंचते हैं, जब भी वहाँ सारे डुप्लीकेट डांस करते हुए आ जाते हैं। एंड अब भागने का कोई चारा नहीं बचता तो मासुजाका मैम प्रिंसिपल को पकड़ती है और बच्चों को वहाँ से भागने को कहती है। बच्चे वहाँ से चले जाते हैं एंड हमें दिखाया जाता है मासुजाका मैम का डुप्लीकेट। नेक्स्ट सीन में हमें हिरोशी को दिखाया जाता है जो कि ट्रेन से अपने घर जा रहा होता है और वो डर के कहता है मतलब कावागुची भी डुप्लीकेट है। फिर हमें दिखाया जाता है जब हिरोशी ऑफिस था तो हिरोशी स्केल से कुछ काम कर रहा था, तभी उसके हाथ से स्केल छूट जाता है और कावागुची के सर पर जाकर अटक जाता है। ये देखकर हिरोशी तो काफी ज्यादा डर जाता है। फिर से ट्रेन में हिरोशी को दिखाते हैं और वो डर कर कहता है शायद पूरा जापान ही डुप्लीकेट से भरा हुआ है। एंड हमें पार्क में पांचों दोस्तों को दिखाया जाता है और मसाओ कहता है अब तो एजो मैम और मासुजाका मैम भी पकड़ी गई, अब हमें क्या करना चाहिए। जब भी कसामा बोलता है मैं घर जा रहा हूँ, मुझे अपनी मोम को देखना है, तभी मसाओ उसे जाने से मना करता है और कहता है क्या पता तुम्हारी मोम भी डुप्लीकेट हो। लेकिन कसामा गुस्सा हो जाता है और कहता है ऐसा नहीं हो सकता, मेरी मोम डुप्लीकेट नहीं है, और वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट हमें यार हिरोशी को दिखाया जाता है और वहाँ कावागुची भी आ जाता है और यार हम देखते हैं कि वो स्केल उसके सर पर अब भी होता है। एंड अब कावागुची वो स्केल अपने सर के अंदर डाल लेता है। इसे देखकर तो यार हिरोशी काफी ज्यादा डर जाता है। एंड अब कावागुची कहता है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकते क्योंकि तुम्हारा डुप्लीकेट यही है। ये सुनकर हिरोशी गुस्सा होकर
उसे मारने उसके पास जा ही रहा होता है, तभी यार कावागुची के चारों ओर मास्क पहने आदमी आ जाते हैं। अब हिरोशी वहाँ से भाग जाता है और वो मास्क वाले आदमी उसका पीछा करने लगते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि काजामा घर पहुंच चुका है और वो घर में घुसते ही देखता है अपने मोम के पीछे अपने डुप्लीकेट को, और ये देखकर तो यार काजामा काफी ज्यादा डर जाता है। एंड अब हिरोशी घर पहुंच जाता है और वो देखता है कि वहाँ उसका डुप्लीकेट पहले से ही होता है। मिक्सी और शिनचैन को असली हिरोशी पहचानने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी एंड अब दोनों हिरोशी में फाइट होने लगती है। फाइनली मिक्सी को असली हिरोशी का पता लग जाता है और वो उसे धक्का देकर बाहर निकाल देती है। एंड जब हम देखते हैं कि डुप्लीकेट कावागुची उन्हीं मास्क वाले बंदों के साथ खड़ा होता है। यहाँ पर शीरो हिरोशी पर भौंकने लगता है। मिक्सी और शिनचैन फिर से हिरोशी पर शक करने लगते हैं और कहते हैं तुम भी उन्हीं डुप्लीकेट में से हो, और वो दोनों पीछे हटने लगते हैं। लेकिन यार शीरो जब अंदर आता है तो हम देखते हैं शीरो हिरोशी पर नहीं बल्कि शिनचैन पर भौंकता है। ये देखकर हिरोशी और मिक्सी दोनों ही हैरान हो जाते हैं। एंड हाँ, जैसा सोचा था वैसा ही वो होता है शिनचैन का डुप्लीकेट। शिनचैन का डुप्लीकेट कहता है आके तुमने मुझे पकड़ ही लिया, और वो वहाँ से चला जाता है। एंड तभी हिरोशी का डुप्लीकेट कार को घर के अंदर ले आता है और मास्क वाले बंदे मिक्सी और हिरोशी को घेर लेते हैं। एंड तभी वहाँ पर आ जाती है एक और कार जिसमें होता है गाइस शिनचैन, लेकिन हिरोशी मिक्सी उस पर शक करते हैं और तभी वो सब अजीब हरकतें करने लगते हैं। शिनचैन कहता है ये तुम लोग क्या कर रहे हो। इससे वो पहचान लेते हैं कि यही रियल शिनचैन है, और उस कार को चला रही होती है गाइस वही लड़की जो हमें मार्केट में देखने को मिली थी। तो अब दोनों जल्दी से कार में बैठ जाते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट हमें पार्क में मसाओ नेनी बो को दिखाया जाता है जो कि यार काजामा शिनचैन का वेट कर रहे होते हैं। एंड जब भी वहाँ हमें काजामा दिखाया जाता है और वो उन तीनों को देख लेता है और वो कहता है कि वो तीनों वहाँ हैं। जब यार उसके पीछे से वही मास्क वाले बंदे आते हैं उन्हें पकड़ने के लिए, और वो तभी उन्हें पकड़ने ही वाले होते हैं जब भी वहाँ शिनचैन की फैमिली आ जाती है उन तीनों को बचाने के लिए। एंड वो तीन जल्दी से उसमें बैठ जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। एंड हमें अब कार में सबको दिखाया जाता है। हिरोशी और मिक्सी बाहर जाकर देखते हैं तो हर घर में उन्हें सिर्फ डुप्लीकेट ही दिखते हैं। एंड तभी वो लड़की बोलती है तो यार इस लड़की का पहले मैं नाम बता दूं तो इस लड़की का नाम है जैकी। तो जैकी कहती है इस शहर में सब डुप्लीकेट बन चुके हैं तुम्हें छोड़कर। ये सुनकर तो यार सब काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। एंड हम देखते हैं कि गाइस उन डुप्लीकेट ने शहर के सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए हैं। एंड तभी वो बोलता है कि हम कासुकाबे माउंटेन जाकर दूसरे शहर जा सकते हैं। एंड वो सब पहाड़ के रास्ते से जाने लगते हैं जब भी हम देखते हैं कि एक बड़ा सा ट्रैक्टर उनके सामने आ रहा होता है, और हम देखते हैं कि उस ट्रैक्टर को चला रहे होते हैं योशिरी और मिच्ची के डुप्लीकेट, और वो ट्रैक्टर से कार पर अटैक करते हैं और कार का फ्रंट मिरर टूट जाता है। एंड वो देखते हैं कि पीछे से भी एक बड़ा ट्रैक्टर आ रहा होता है। एंड अब वो बचने के लिए जंगल में घुस जाते हैं। एंड जब भी उनके सामने आ जाती है मिच्ची की डुप्लीकेट, अब वो कैसे न कैसे करके उसे कार से गिरा ही देते हैं। एंड अब वो सब एक पहाड़ की साइड ऊपर आकर रुक जाते हैं। जैकी कहती है अमिको सुजुकी यही बंदा है इन सब चीजों के पीछे, इसी ने ही ये डुप्लीकेट का सिस्टम करा है। एंड तभी वहाँ डुप्लीकेट आ जाते हैं, वो कार की छत तोड़ देते हैं। एंड अब डुप्लीकेट सबको पकड़ लेते हैं, लेकिन यार जैकी बच जाती है और वो वहाँ से भाग जाती है। एंड अब हम देखते हैं कि वो डुप्लीकेट उन सबको एक घर में ले जा रहे होते हैं। एंड घर के अंदर होती है एक लिफ्ट जिससे डुप्लीकेट उन्हें नीचे ले जाने लगते हैं। अब वो सब नीचे जाते हैं एंड वहाँ होती है बहुत बड़ी फैक्ट्री, और वो सब देखते हैं कि वहाँ बन रहे हैं डुप्लीकेट्स। एंड जब भी वो सब देखते हैं वहाँ बन जाते हैं मसाओ नेनी बो के डुप्लीकेट। इसे देखकर तो यार सब काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। एंड जब भी वहाँ पर आ जाते हैं वही बहुत सारे मास्क वाले बंदे, और जब भी वहाँ एक सॉन्ग प्ले हो जाता है और वहाँ पर खड़े सारे मास्क वाले बंदे डांस करने लगते हैं। और अब हम देखते हैं कि नेनी मसाओ बो के डुप्लीकेट तो डांस कर ही रहे थे यार, लेकिन यार साथ ही में यार असली वाले नेनी मसाओ वो भी डांस करने लगते हैं, और वो बताने लगते हैं हमारी बॉडी अपने आप डांस कर रही है, हम उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे। एंड फिर वहाँ पर आ जाती है वही लड़की जिसके बारे में जैकी ने बताया था, जिसका नाम था यार अमिको सुजुकी। अमिको सुजुकी कहती है पूरा कासुकाबे सांबा डांस करेगा और हर रोज सांबा डांस चलेगा। एंड जब भी अमिको बोलती है हिरोशी से तुम तो एक डुप्लीकेट हो, तुम रियल होने का नाटक क्यों कर रहे हो। एंड तभी मिक्सी और शिनचैन पीछे हटने लगते हैं। एंड तभी हिरोशी बोलता है मैं कोई डुप्लीकेट नहीं हूँ, और अपने असली होने का सबूत देने लगता है। लेकिन यार बाद में मिक्सी कहती है हिरोशी से मैं तुम पर भरोसा करती हूँ, ये अमिको हम सबको अलग नहीं कर सकती। एंड जब भी अमिको बोलती है इन सबको खत्म कर दो, एंड तभी वहाँ पर खड़े सारे डुप्लीकेट उन सबको पकड़ने लगते हैं। और जब भी हम देखते हैं कि वहाँ आ जाती है जैकी अपनी टीम के साथ, और वो सब डुप्लीकेट पर गन से अटैक करके सबको खत्म करने लगते हैं। एंड अब नेनी बो मसाओ भी डांस करना बंद कर देते हैं। एंड जब जैकी कहती है तुम सब यहाँ से निकल जाओ, मैं अमिको को अकेले संभाल लूंगी, और वो उन्हें एक पिंक लिक्विड देती है जिसकी मदद से डुप्लीकेट फेल हो जाते हैं। और अब वो सब वहाँ से चले जाते हैं। जैकी कहती है मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ कि सबसे अच्छा सांबा डांस कौन करेगा। वहाँ पर एक सॉन्ग प्ले होता है और वो दोनों सांबा डांस करने लगती हैं। नेक्स्ट सीन
में हमें दिखाया जाता है सब लोग वही लिक्विड अपने हाथों पर लगाने लगते हैं डुप्लीकेट से लड़ने के लिए। एंड अब सब लोग डुप्लीकेट को खत्म करने लगते हैं। एंड अब सब भागते भागते डुप्लीकेट को खत्म करते हैं और बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। एंड अब वो सब एक गेट से टकरा जाते हैं और वो जब गेट खोलकर देखते हैं तो गाइस वहाँ पर होते हैं कासुगाबे के सारे लोग जो कि यार डांस कर रहे होते हैं, जो कि उनसे जबरदस्ती यार कराया जा रहा होता है। एंड जेकी की टीम का एक बंदा गन से अटैक करके गाने को रोक देता है। एंड अब सब डांस करना बंद कर देते हैं और सब आपस में मिलने लगते हैं। एंड जब वो देखता है कि वहाँ तो शिनचैन है ही नहीं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें जेकी को दिखाते हैं जो कि यार सांबा डांस करके काफी ज्यादा थक गई होती है। एंड फिर वहाँ पर शिनचैन आ जाता है। शिनचैन कहता है मुझे तुम्हारी मदद करनी है और शिनचैन अपने स्टाइल से सांबा डांस करने लगता है। और जब भी वहाँ आ जाते हैं और भी बाकी सब लोग। एंड अब जेकी खड़ी हो जाती है और वो भी अपने स्टाइल से सांबा डांस करने लगती है। उन दोनों को देखकर वहाँ पर खड़े लोग भी सांबा डांस करने लगते हैं। एंड अमीगो सुजुकी धीरे धीरे अपने डांस स्टेप भूलने लगती है जिसे देखकर सब काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। एंड अब अमीगो सुजुकी गाने की वॉल्यूम बढ़ाने को कहती है। एंड वहाँ पे जो बंदा होता है वो गन से जेकी पर अटैक कर देता है। ये देखकर सब गुस्सा हो जाते हैं और उसकी टीम गन से अटैक करके उसका स्टेज तोड़ देती है। एंड थोड़ी ही देर में जेकी उड़ जाती है और अमीगो के पास जाने लगती है। तभी अमीगो का मास्क टूटकर नीचे गिर जाता है। सब उसका फेस देखकर यार काफी ज्यादा चौंक जाते हैं क्योंकि उसका फेस था सेम जेकी के जैसा। एंड हमें पता चलता है कि वो एक क्लोन है और तभी वो क्लोन पिघलने लगता है और उसके अंदर होता है एक आदमी जो कि यार होता है जेकी का डेड। एंड अब जेकी अपनी डेड की सांबा विसल अपने गले से निकालकर शिनचैन को दे देती है और उसका शुक्रिया अदा करती है। एंड अब शिनचैन सांबा विसल बजाता है और सब खुशी से डांस करने लगते हैं। और यार ये मूवी यही एंड हो जाती है। तो यार नेक्स्ट शिनचैन की कौन सी मूवी मैं एक्सप्लेन करूँ मुझे कमेंट में जरूर बताना। और साथ ही में आपको यार मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी तो यार मुझे कमेंट में इसके बारे में भी जरूर बताना। एंड आगे ऐसे ही आपको और भी मूवीज की एक्सप्लेनेशन देखनी है तो यार कर लो जल्दी से सब्सक्राइब और वीडियो को भी कर देना लाइक। तो हाँ मिलेंगे यार नेक्स्ट वीडियो में।